प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए। श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, रामा पहिराए रघुनाथ। ये धरि राम रूप सब चले नाय पद मात, सिया बरि राम जय जय राम। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए और वे सब अपने हृदयों में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर चले। तब अंगद उठी नाय सिरु, सजल नयन कर जोरी, रामा सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोल्यों वचन, मनौ प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मनोप्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया करे आरत बंधु। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे को छे गाली। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन शरण विरधु संबारी, मोहि जनी तजऊ भगत हितकारी। अतः हे भक्तों हितकारी, अपना असरण शरण बाना याद करके मुझे त्यागे नहीं। मोरे तुम प्रभु गुरु मितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजे भवन का जे मम काहा। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राख्यूं शरण नाथ जन दीना। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टहल गृह के सब करहूँ, पद पंकज बिलो के भव तरहूँ। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। अस कई चरण पर्यों प्रभु पाई, अब जानी नाथ कहूँ गृह जाई। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणानी। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासी। प्रभु उठाए उर लायऊं, सजल नयन राजीव। अंगद के विनिम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम अश्रुओं का जल बरहाया। निजुर माल बसन मणि, बाली तने पैराई। विदा कीनि भगवान तब कहूँ बहु, विदा कीनि भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्री समेता, पटवन चले भगत कथते चेता। भगत की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले।
अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चित्तव राम की ओरा। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं अर्थात बहुत ही अधिक प्रेम है, वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मनस रहने कहीं मोई रामा। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि रामचंद्र जी मुझे रहने को कह रहे हैं और रहने को कह दे। राम विलोकनी बोलनी चलनी, सुमरी सुमरी सोचते हंसी मिलनी। वे राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चल्यों हृदय पद पंकज राखी। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई ने सहित भरत पुनि आए। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गई नाना, बाति विनय कीन्हे हनुमाना। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, दीन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण दिखेऊं देवा। 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊं जाए कृपा आगारा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। अस कई कपि सब चले तुरंता, अंगद कई सुनऊ हनुमंता। जाकर कृपाधाम श्री राम जी को सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कयऊं दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ करे जोरी। बार बार रघुनायक कई, सुरति करऊं मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहीं चल्यों बाल सुत, फिर आयों हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कई, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहु चारि कटोरियति, कोमल कुसुमहु चाहि रामा, कोमल कुसुमहु चाहि। चित खगेश राम करे, समझ पुरै कहूँ काय, सियावर राम जय जय राम। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे वस्त्र भूषण प्रसाद में दिए। जाऊं भवन मम सुमरन करऊं, मन क्रम वचन धर्म अनुसरऊं। और अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सका भरत समय भ्राता, सदा रहूं पुनियावति जाता। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर्यों चरण भरी लोचन बारी। और सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और दरि गृहावा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंब को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कही धन्य सुख राशि। श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि रामचंद्र जी धन्य हैं।
राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक दूर हो जाते हैं। बैरुन कर काऊं सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से वैर नहीं करता, रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। रामा निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावै सुख। नहीं भय शोक न रोग, सिया बरि राम जय जय राम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। इस प्रकार से रामचंद्र जी के वनवास के समय जो वानर सेनाओं ने साथ दिया, उनको सम्मान आदर पूर्वक विदा की और फिर राम राज्य का वर्णन, जो राम के राज्य में क्या सुख था, किस प्रकार प्रजा को सुख मिला, उसका वर्णन अगले संवाद में हम प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान राम के राज्य में किस प्रकार से प्रजा सुख प्राप्त होता है, उसका वर्णन आपके सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। सब नर करय परस पर प्रीति, चलय स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यों चरण धर्म जग माही, पूरी रास अपने अगनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परत गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कावन्यो पीरा, सब सुंदर सब विरोज शरीरा। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। न कोई दरिद्र है न दुखी है और न ही दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सब गुण्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनो, सचराचर जग माई। रामा सचराचर जग माई, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहुई नाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खेला, एक भूप रघुपति कौशला। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, ये प्रभुता का चुकाओ बहुत नेतासु। जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ नहीं है।
सो महिमा समुझत प्रभु केरी, ये बरनत हीन तागनेरी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। सो महिमा खगेश जिन जाने, फिर यही चरित तीनों रति माने। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम शीला। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकै फनिस शारदा। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। रामा नर्तक नृत्य समाज, जीतो मन सुनयस रामचंद्र के काज। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। अर्थात यहाँ किसी के भी बीच में कोई भेद नहीं है। भेद का अर्थ केवल यहाँ पे नृत्य कला में जो अंतर है उसके लिए किया गया है। भेद केवल दूसरों की तुलना करने के लिए नहीं है। अर्थात भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रही गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में लाया जाता था। जीतो मन सुनयस रामचंद्र के राज। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को दिया ही नहीं जाता है। तो दंड शब्द का उपयोग केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड अर्थात डंडे के लिए किया गया है। फूलई फरई सदा तरु कानन, रहिए के संग गज पंचानन। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भुलाकर एक साथ रहते हैं। खग मृग सहज बयरो बेसराई, सबई ने परस पर प्रीति बढ़ाई। पशु और पक्षी सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजय खग मृग नाना वृंदा, अब चरई बन करई आनंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण और आनंद करते हैं। शीतल सुर विपवन भय मंदा, गुंजत अलीले चली मकरंदा। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो देनु पैसरवही। बेलें अर्थात लताएं और वृक्ष मांगने से मधु अर्थात मकरंद टपका देते हैं और गौएं मनचाहा दूध देती हैं।
शशि संपन्न सदार धरणी, त्रेता वै कृत युग के करणी। धरती सदा खेती से भरी रहती है, त्रेता में सत्य युग की करनी स्तुति हो गई। प्रगति गिरन विविध मन खानी, जगदातम बाबूप जग जानी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा बनाकर पृथ्वी पर्वतों ने अपनी अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सरिता सकल बहे बरे बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादारे, डारई रतन तटन नर लई। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पाल लेते हैं। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमहीपुर मयूखन रवि, तप जेत नहीं काज रामा, तप जेत नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज सियावरि राम जय जय राम। रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। रवि तप जयत ने ही काज, और मेघ मांगने से जल दे देते हैं, अर्थात जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल वहाँ वो डालते हैं। कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीने, दान अनेक दिव्य जन कै दीने। प्रभु श्री रामचंद्र ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदार सीता, शोभा खान सुशील विनीता। शोभा के कान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता अर्थात श्री राम जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुष अनुसुरई। श्री सीता जी घर की सब सेवा कर अपने ही हाथों से करती हैं और रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कृपा सागर रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबन माने मन नाही। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतन मन निंदा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोय। रामा चाहत चितवन सोय, राम पदार बिंदरती, करते सुबा वही खोय। सियावरि राम जय जय राम।
देवता जिसका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण विंद में प्रीति करती हैं। सेवई सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमय का चुकई। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करई ब्रातन पर प्रीति, नाना बाति सिखावहि नीति। रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। हर्षित रही नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। नगर के लोग हमेशा हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य वाली चीज भोगते हैं। ऐनिसे विविधई मनावत रही, रघुवीर चरण रति जई। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरे प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतित अज, माया मन गुण पार। रामा माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर। नर चरित उदार, सिया बरि राम जय जय राम। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू करे मंजर, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनई राम जदपि सब जानई। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, जबकि वे ये सब जानते भी हैं। अनुजन संजुत भोजन करई, देखि सकल जननी सुख भरई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर भूजई बैठी राम गुण गाहा, के हनुमान सुमति अविगाहा। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। सुनत विमल गुण अति सुख पावै, बावरे बावरे कर विनय कहावै। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह हो ये पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। नर अरु नारी राम गुण गानई, कर दिवस निशि जात न जानई। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। अवधपुरी बासन कर,
सुख संपदा समाज राम सुख संपदा समाज। शेष शेष नहीं कही सकई, जय नर पे राम विराज सियावर राम जय जय राम। श्री भगवान रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं। उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, देखी नगर विरागो बेसेरावई। और प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजडारी। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों के अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। पूरे चौपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगारा रंग रंग भर। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर प्रकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनिक बनाई, नवग्रह निकर अनिक बनाई। जनुगेरी अमरावती आई। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। मई बहुरंग रचित गज काचा, जो बिलोक मुनिवर मन नाचा। पृथ्वी पर अनेक रंगों के काचों की गच बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। कलश मानव रवि शशि दुति निंदत। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर कलश अर्थात अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। बहुमनि रचित जरोखा ब्राजय, ग्रह ग्रह प्रीति मणि दीप विराजय। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीप शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजय भवन ब्राजय, देहरि विद्रुम रचि। मणिखंब बीती बिरंची बिरची, कनक मणि मकरत खची। घरों में मणियों के दीप शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंभे हैं। मकरत मणियों अर्थात पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं। सुंदर मनोहर मंदिरायत, सुंदर मनोहर मंदिरायत। अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट। पुरट बनाए बहु ब्रजन खचे। मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुई हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु त्रिशाला ग्रह ग्रह, प्रीति लिखे बनाए रामा प्रीति लिखे बनाए। रामचरित जय निरख मुनि, ते मन ले चुराए। सियावर राम जय जय राम। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सवै लगाई, विविध बात करे जतन बनाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यतन करके लगा रखी हैं। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलई सदा बसंत की नाई।
जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा वह सुंदर। भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं। नाना खल बालखन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर जैत देखे निज परछाई, बहुविध कूजय नृत्य कराई। जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा वही बालक, कहो राम रघुपति जन पालक। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक हैं। राजद्वार सकल विधि चारो, विधि चौहट रुचिर बजारो। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी बहुत सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई, बरनत वस्तु भिनुगत पाइए। जय भूप रमा निवास, तय की संपदा किमि गाइए। सुंदर बाजार है और वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपदा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। बैठे बजाज सराप बन के, अनेक मनों कुबेर ते। सब सुखी सब सच्ची रते, सुंदर नारी नर शिशु जरठ दे। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए जैसे जान पड़ते हैं, मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजो बह, निर्मल जल गंभीर। रामा निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर। स्वल्प पंख नहीं तीर, सियावर राम जय जय राम। नगर के उत्तर दिशा में सरजू बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाटा। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पनघटे परम मनोहर नाना, जय पनघटे परम में मनोहर नाना। तहान पुरुष करई स्नाना। और पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सौंदर्य बर, मंजई जहाँ वरन चारों नर। राजघाट सब प्रकार से बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिश तिनके उपवन सुंदर। सरजू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कौं कौं सरिता तीर उदासी, बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। और
सरयू के किनारों किनारों सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरुषोबा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। नगर की शोभा तो बहुत कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। देखते पुरी अखिले आगे भागा, बन उप बन बापी का तड़ागा। अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वह वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित है। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोरायत सोहई, सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहई। बहुरंग कंज अनेक खग कुजय मधुप गुंजारई, आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपथ के हकारई। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि मोहित हो जाते हैं। अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, तालाबों में अनेक पक्षी कूंज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जय राजा सो पुरबरनी की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। रमानाथ जय राजा सो पुरबरनी की जाय, रामापुर बरनी की जाय। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय, सियावती राम जय जय राम। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जह ते नर रघुपति गुण गावई, बैठी परस पर इय सिखावई। जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण लोग गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि भजौ प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील गुण दाम ही। कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील गुण और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज विलोचन श्याम मल गातई, पलक नयन इवे सेवक त्रातई। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। द्रत सर रुचिर चाप तुर रही, द्रत सर रुचिर चाप तुन रही। संत कंज बन रवि रन धीरई। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलने के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगे राजय, नमत राम काम ममता जाहि। लोभ मोह मृग जूत की रातई, मन सिज करि हरि जन सुख दातई। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संस शोक निबिड़ित में बानोई, धनुज गहन गण दैन कृशानोई। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो।
जनक सुता समेत रघुवीर, कसने बजऊं भंजन भव भीरई। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवर को क्यों नहीं बसते। बहुबास नाम सकहि मेरा सही, सदा एक रस अज अविनाशई। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम हिम राशि को भजो। मुनि रंजन भंजन मही बारई, तुलसीदास के प्रभु उदारई। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाली, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम जी को भजो। ए विधि नगर नारी नर, करई राम गुण गान, रामा करई राम गुण गान। सानो खुले सब पर रहे, संतत कृपा निदान। सिया बरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। श्री काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से पूरी प्रकाश रहो त्यों लोका, बहुत ने सुख बहुतन मन सोखा। तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ है। जिनहि शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या निशा नसानी। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, आगे उलुक जय तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, अर्थात पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल सुबाऊं, ए चकोर सुख लय न खाऊं। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश कभी कभी सुख नहीं पाते। मत सरमान मोह मद चोरा, इन करे हुनर ने कवन्यू ओरा। कभी सुख नहीं पाते और मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं जान पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये शोक अनेका। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवीर शोक रहित हो गए। ये प्रताप रवि जाके उर, जब करे प्रकाश रामा जब करे प्रकाश। पिछले बाढ़ई प्रथम जे, कहीं ते पावै नाश। सिया बरि राम जय जय राम। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे विद्या अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित रामो एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। सुंदर उपवन देखने गए, सब तरु कुसुमित पल्लव गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे।
जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखते बालक बहुकालीना। और ब्रह्मानंद में लवलीन रहने वाले देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चार्यों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। मानो चारों वेद ही बाल रूप धारण किए हुए हों, वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। आशा बसन वयसन ये तीनई, रघुपति चरित हो ये तय सुनई। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं और उनके एक ही व्यसन है कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। कहाँ रहे सनकादि भवानी, जय घट संभव मुनि बर ज्ञानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहाँ से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमियारनी। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन। रामा हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत फटे। प्रभु बैठन के दीन, सियावर राम जय जय राम। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत प्रणाम किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों बाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन के सके न रोकी। मुनि श्री रघुनाथ जी अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोवर लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमिष न लावई, प्रभु कर जोर शीस नवावई। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रहे, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोरथ वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस जय अग खीसा। हे मुनीश्वरों सुनो, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े भागे पाए बे सतसंगा, विनय प्रयास होए भव भंगा। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अप वर्ग कर, कामी भव कर पंथ। रामा कामी भव कर पंथ, कई संत कवि कोविद। श्रुति पुराण सद ग्रंथ, सियावर राम जय जय राम। संत का संग मोक्ष अर्थात भव बंधन से छूटने वाला, संत का संग मोक्ष का और कामी का संग मृत्यु के बंधन में पड़ने वाला मार्ग है।
देखो क्या बात कही है कि संत संग अप बारग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने वाला मार्ग है। कई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुने प्रभु वचन हरस मुनि चारे, पुलकित तने अस्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। जय भगवंत अनंत अनामे, अनग अनेक एक करुणा में। आप अनंत रहित, अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक एक और करुणा में है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम जय अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे पृथ्वी को धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निदान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप तत्व के जानने वाले ही, आप तत्व के जानने वाले की सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उराल, बस इसी सदा हम कौं परिपाल। आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। देखिए, अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। अर्थात आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। सर्व सर्वगत सर्व उराल, बससी सदा हम कहूँ परिपाल। द्वंद्व विपत्ति बहुफंद विभंजे, यदि बसी राम काम मद कंज। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु, द्वंद्व विपत्ति, जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपाय तन्मन, परिपूर्ण काम रामा परिपूर्ण काम। प्रेम भगति अनपायनी, देहो हम श्री राम सियावती राम जय जय राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण रूप करने वाले हैं। हे श्री राम, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देव भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भवदाप न सावनी। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होए प्रसन्न दीजिए प्रभु यह बरु। ये शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए।
बहुबारिद कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं। मन संभव दारुण दुख दारई दीन बंधु समता विस्तारई। तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षाद निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक। आप विषयों की आशा भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। भूप मौलि मणि मंडन धरणी दे भगति संस्कृति सरितरणी। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदित अज शंकर। रघुकुल के तु से तु श्रुति रक्षक काल करम सुभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मणि रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तारन तरन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई रामा प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सन का दिगे अति अभिष्ट बर पाई। सियावर राम जय जय राम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए ब्रातन राम चरण सिर नाए। सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। पूछत प्रभु ये सकल सकुचाई चित वही सब मारुत सुत पाई। सब भाई प्रभु से पूछते सब चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देखते रहे। सुनि चै प्रभु मुख के बानी जो सुनि हो ये सकल भ्रम हानि। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्जामी प्रभु सब जाना बूझत कहूँ का हनुमाना। और अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी के तब हनुमंता सुनो दीन दयाल भगवंता। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ भरत कछु पूछन चई प्रश्न करत मन सकुचत ऐई। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते समय मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानो कपि मोर सुभाऊ भरतई मोहि कछु अंतर काहू। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है। सुने प्रभु वचन भरत गए चरना सुनौ नाथ प्रणतारित हरना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहे, नाथ ये शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोई संदेह कछु सपन्यों शोकन मोय रामा सपन्यों शोकन मोय। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोय। सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह
यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करूं कृपा निधि एक ठिडाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। तदपि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। ये रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुण्य की नहीं बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। सुनऊ चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचन। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत वेद विल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। ये शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता। संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के असि करनी, जिमि कुटार चंदन आचरणी। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है। काटे परसु मल सुन भाई, निज गुण गे सुगंध बसाई। क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव व अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, रामा जगवल्लभ श्रीखंड। अनलदाई पीटत गनई, परशु बदन यह दंड, सियावर राम जय जय राम। इसी के गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है। ताते सुर सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है। अनल दाई पीटत गनई, परशु बदन यह दंड। और उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सदा गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्य होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीन परदाया, मन बच क्रम मम भगति माया। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से बाहरी मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबई मान प्रद आप अमानी, सबई मान प्रद आप अमानी। भरत प्राण सम मम ते प्राणी। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है।
ये सब लक्षण बसई जासुर जान्यो तात संत संतत फुर। तात ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना। सम दम नियम नीति नहीं डोलई पुरुष वचन कबो नहीं बोलई। जो श्याम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज रामा ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियावरि राम जय जय राम। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनऊ असंतन के सुबाऊ भूलऊं संगति करें काऊ। अब असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। तिनकर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलई गालई ररहाई। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी जरई सदा पर संपत्ति देखी। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। जय कहूँ निंदा सुनई पराई हरसी मनऊ परिनिधि पाई। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। काम क्रोध मद लोभ फरायन निर्दय कपट कुटिल्य मलायन। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। बायरु अकारण सब कहूँ सो जो कर हित अनहित ताऊँ सो। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। जूठन लेना जूठन देना जूठन भोजन जूठ चबेना। बोलई मधुर बचन जिमि मोरा खाए महा अति हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अर्थात झूठी डींग हाका करते हैं। और हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, इसी प्रकार खाते हैं और चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अर्थात चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। ऐसा किसके लिए कहा गया है? ऐसा उन लोगों के लिए कहा गया है जो संगति में खराब होते हैं, अर्थात दुष्ट लोग जो होते हैं। परद्रोही पर दार रथ पर धन पर अपवाद रामा पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में दे दरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओडन लोभई डासन शस्त्रों न दर पर जमपुर त्रासन। लोभी उनका ओढ़ना और लोभी उनका बिछोना होता है, अर्थात लोभी से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता।
काऊ की जो सुनई बढ़ाई, श्वास लेही जन जुड़ी आई। यदि किसी की बढ़ाई सुन लेते हैं तो वे ऐसे दुखी होते हैं जैसे सांस लेने में मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो। जब काऊ के देखे विपत्ति, जब काऊ के देखे विपत्ति, सुखी वह मानव जग नृपति। और जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु गालई आनई। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आपको नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग में दूसरों को भी नष्ट करते हैं। करई मोहे बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा निभावा। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विशुदर वेद विदूषक परधन स्वामी। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी अर्थात लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुशेषा। परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं, उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु इससे भी ऊपर सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनोज खल कृत जुग त्रेता नाई, रामा कृत जुग त्रेता नाई। द्वापर कछुक वृंद बहु, होए कलि जुग माई। सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी ने भरत जी के प्रश्न पर अर्थात संत और असंतों की जो गुण बतलाए उनमें ये बात कही है कि ऐसे अधम मनोज खल कृत जुग त्रेता नाई, द्वापर कछुक वृंद बहु, होए कल जुग माई। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कल युग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे, अर्थात सभी मनुष्य कल युग में इसी प्रवृत्ति के होंगे, जैसे कि यहाँ असंतों के गुणों को बताया गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये भाई दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहीं तात जाने को विद नर। समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय है, मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सही बहा बहु बीरा। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के मान संकट सहने पड़ते हैं। करई मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इससे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। ये भाई मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। अस विचारी जे परम सयाने, बजई मोहे संसृत दुख जाने। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोहे सुर नर मुनि नायक। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं।
संत संतन के गुण बासे, तेने परई भव जिन लखी राखे। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, रामा गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखई, देखई सो अविवेक, सियावर राम जय जय राम। हे तात अर्थात हे भरत जी, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। इसी में ही दोनों ही न देखे जाएं, उन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनते सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। करई विनय अति बारई बारा, हनुमान ही हर से अपारा। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है और सुख है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ए विधि चरित करत नित गए। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनित राम के गावई। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर सब कथा कहते हैं। सुन विरिंचि अति सुख मानई, पुनि पुनि तात करऊं गुण गानई। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद सराहई, जदपि ब्रह्म निरत मुनि आहई। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। और श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनते श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित, सुनई तज ध्यान, रामा सुनई तज ध्यान। जे हरि कथा न करई, रति तिन के हिये पाषाण, सियावर राम जय जय राम। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। ये श्री राम जी ने और ब्रह्मलोक से आए हुए सनकादिक मुनियों के बीच का वाद विवाद अर्थात श्री राम जी की कथा, श्री राम जी के द्वारा संत और असंतों के गुणों की किस प्रकार से व्याख्या की है, वो संपूर्ण ज्ञान इसमें समाया हुआ है। जय श्री राम।